पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, 0.6 उसके ऊपर डंडा है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक। ये ब्रेक लगा के इसको रोका जाता है। अगर हम ब्रेक हटाएंगे तो देखिए क्या होगा। अगर ब्रेक हटाएंगे तो ये 6 जो है ये बार बार आ रहा होगा दशमलव के बाद, तो इसका हम काउंटिंग ही नहीं कर सकते हैं कि कितने बार आएगा। ऐसे डैश डैश करके दिया होगा, तो इसलिए हम ब्रेक लगा देते हैं, एक लिख के और उसके ऊपर ब्रेक लगा देते हैं ताकि ये रुक जाए। अब इसी ब्रेक को हटा के आपको सॉल्व करना है, तो आपको मान लेना है यहां पे सॉल्व करने से पहले, माना कि और x बराबर, ये ब्रेक हटा दिए 0.6 में से, तो ये 6 बार बार आता रहेगा। ठीक है, अब 0.6 आपने मान लिया। अब आपको क्या करना है, 0.6 मानने के बाद यहां पे आपको देखना है कि कितना संख्या के ऊपर ये बार है, जिसको बार बोला जाता है। तो एक संख्या के ऊपर है, तो आप क्या करोगे कि x में गुना कर दोगे 1 से, और जितना संख्या के ऊपर डैश रहता है, बार रहता है, उतना 0 हम लोग दे देते। अब जैसे हमने इधर गुना किया 10 से, तो इधर भी हमको उतना ही से गुना करना पड़ेगा। 1 पे 0 दे देंगे, 1 लिख देंगे, फिर 0, जितना संख्या पे ऐसे ऊपर वाला ब्रेक लगा रहेगा उतना संख्या पे आपको 1 पे 0 देना पड़ेगा। फिर गुना कर देंगे 0.666 और ऐसे डैश 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 6 में गुना करते चले जाएंगे। अब जैसे आपने यहां पे गुना कर दिया तो ये हो जाएगा 10x, तो x में गुना होके हो गया 10x, और ये इसमें गुना हो जाएगा। तो दशमलव को जितना 0 रहता है 1 पे अगर गुना होता है तो दशमलव को दाहिने साइड कूदा देता है। यहां से ये कूदेगा और कूद के पहुंच जाएगा यहां पे। तो जैसे ये कूदेगा तो ये हो जाएगा 6.666 और ऐसे डैश 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 डॉट 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 दे दीजिए। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं 10x लिख देता हूं, और यहां पे ये जो 6 है ये दोनों को मैं तोड़ता हूं, क्योंकि हमको इसी के रूप में रखना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 6 जोड़ 0.666 डैश 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 डैश। अब मैंने इसको क्यों लिखा, क्योंकि हमको जो है ना इसको जोड़ने पे, जब हम इसको जोड़ेंगे तो फिर हमको यही रिजल्ट मिलेगा। जब इसको जोड़ दोगे तो फिर 6.666 आ जाएगा, कोई बदलेगा नहीं। इसलिए हमने क्या किया है कि यहां से इसको अलग अलग जोड़ के, अब जैसे यहां पे समझ लीजिए, जैसे मैं 5 लिखता हूं तो 5 को मैं ये भी लिख सकता हूं 3 और जोड़ 2, ये 5 है। इसको भी जोड़ेंगे तो 5 है, तो ये दोनों बराबर ही है। तो इसी तरह मैंने यहां पे इसको किया है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब ये वाला जो वैल्यू है इसका मान, इसी को तो हमने माना हुआ है यहां पे x। देखिए तो हम लिख सकते हैं यहां पे 10x बराबर 10x बराबर 6 प्लस x। अब इस वाले x को इधर भेजिए, तो 10x इधर प्लस में है तो इधर माइनस में, घटाव में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा x बराबर 6। इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9x बराबर हो जाएगा 6। x को इधर ही रोकेंगे तो x रुक जाएगा इधर, और 6 को जाके 9 भाग कर देगा, 2 से कटेगा ये और 3 से कटेगा ये, तो x बराबर हो गया 2/3। यही हमारा आंसर हो गया। अब जो क्वेश्चन हमारा पहले बोल रहा था, देखिए निम्नलिखित को मीन्स इसको P/Q के रूप में, मीन्स बटा के रूप में आपको लिखना है, तो हमने बटा के रूप में लिख दिया। फिर बोल रहे हैं जहां P और Q जो है पूर्णांक है, तो P और Q 2 और 3 दोनों पूर्णांक है। फिर Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, तो Q 0 के बराबर नहीं है, हमारा 3 है।